मैं मोहम्मद दरवीज़ आलम मदरसा मोइनुल इस्लाम सिमरिया का विज्ञान शिक्षक हूँ। अभी हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उसका नाम आमोर पूर्णिया पड़ता है, जो हमारे माननीय विधायक अख्तरुल ईमान का गृह क्षेत्र है। इसी के साथ मैं एक टॉपिक, हमने जिस पद पर, जिस ओहदा पर हमारी बहाली हुई है विज्ञान शिक्षक, इसी के रियल कहानी के बारे में, इसकी रियल क्या है, वास्तविक में ये मदरसा टीचर किस परेशानी से जूझ रहे हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों के सामने में कुछ बताने के लिए हमारे साथ हमारे साथी एक जो बैठे हुए हैं, जिसका नाम है मोहम्मद इनामुल हक, जो आप लोगों से इस विज्ञान शिक्षक की वास्तविकता को बताएंगे। तो जी सर, आप अभी जो बैठे हुए हैं ये कहाँ पे हैं, ये बताएंगे आप? जी, ये पूर्णिया का एक क्षेत्र है अमोर, जहाँ से AMI के विधायक तरुल इमाम साहब, जो कि विधायक वर्तमान विधायक है, और यहाँ हम लोग इस मकसद से आए हैं कि यहाँ पे एक मदरसा पढ़ता है जहाँ पे फौकानिया की कापी जांच हो रही है। इसी मदरसे में हम लोग कापी जांचने आए हैं। तो आपने कॉपी जांच में आया, यहाँ पे कॉपी जांच करने के जो रूल रेगुलेशन है, क्या सब चीज़ का यहाँ पे फॉलो हो रहा है? जी, जो रूल रेगुलेशन है वो तो फॉलो हो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे आए और कापी जांच शुरू किए, कापी जांच शुरू होने के बाद एक बिल बनता है कि आपने कितना कापी जांचा और आपका कितना DA है। तो बिल बनने के दरमियान एक DA मिलता है, और वो DA जो है, जो टीचरों का बेसिक पे होता है, उस आधार पे DA मिलता है। तो जब बेसिक पे की बात आई और इस बारे में जब बोलना होता है तो अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और बहुत अंदर से दुख भी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे अलावा जितने भी शिक्षक हैं, कोई मैट्रिक ट्रेंड है, कोई इंटर ट्रेंड है, कोई ग्रेजुएट पोस्ट में है, और मैं भी एक ग्रेजुएट टीचर हूँ जो कि BSc ग्रेजुएट हूँ। बाकी लोगों की जो सैलरी है माशाल्लाह ठीक ठाक है, लेकिन अपनी सैलरी की जब बारी आती है, जब उसके बारे में कुछ बोलना होता है, तो एक दिल बहुत ही छोटा होता है और बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती है। क्या आपको अपना जो बिल है, तनख्वाह है, उसको बोलने के क्रम में दूसरों को बोलने में शर्म भी आती है? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा क्यों? देखिए, ये वीडियो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत पावर है, और आज के डेट में अगर पूरी दुनिया में कोई बात पहुंचानी हो तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो मिनटों में पूरी दुनिया में आपकी आवाज़, आपकी गूंज, आपका दर्द फैल जाता है। इसलिए मैंने इस सोशल मीडिया का ही माध्यम चुना कि शायद मेरी बात सरकार के कानों तक पहुँचे, मेरा जो दुख दर्द है वो सरकार के दिलों तक पहुँचे। इसीलिए आज हमने इस मकसद से यहाँ इकट्ठा हुआ है कि मैं विज्ञान शिक्षक मदरसा का अपना दुख दर्द कुछ बयां करूं। दुख ये है कि हम लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, B.Ed, CTET क्वालिफाइड, STET क्वालिफाइड शिक्षक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सैलरी की अगर बात की जाए तो बहुत कम है।
हमारा सैलरी मात्र 6,000 से लेकर 12,000 है। जो ग्रेजुएट टीचर है उनकी सैलरी 6,000 है, और जो ग्रेजुएट ट्रेंड या पोस्ट ग्रेजुएट है उनकी सैलरी 12,000 है। अब आप ही बताइए, इस महंगाई के ज़माने में इतनी कम सैलरी पर एक मजदूर भी नहीं खटता होगा। जी। एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है तो वो 500 रुपया लेके जाता है, 600 रुपया लेके जाता है, 800 रुपया लेके जाता है। आप हिसाब जोड़ लीजिए कि हम लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मैं जो हूँ ग्रेजुएट हूँ, बीएड हूँ, सीटीएट क्वालिफाई हूँ, एसटीएट क्वालिफाई हूँ, उसके बावजूद भी हमारी सैलरी 12,000 है। अब आप ही बताइए कि इस 12,000 में हम अपना फैमिली का मेंटेन कैसे करें। मेरा बाल बच्चा है, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटा 2 बेटी, मेरी माँ है, मेरे बाप है। आखिर मैं उनका गुजारा इस 12,000 से कैसे करूँगा। ये जो आप साइंस टीचर पे बहाल हैं अभी 6,000 और 12,000, इसका जो है पहले, सबसे पहले जो आपने ज्वाइनिंग किया था वो कब किया था? मैं 2018 में ज्वाइनिंग किया हूँ। 13 जनवरी 2018 में मेरी ज्वाइनिंग है। उस समय आपकी तनख्वाह कितनी थी? उस समय हमारी तनख्वाह 6,000 थी। उस पर भी समय पे नहीं मिलता था। 2 साल, 1.5 साल, 1 साल पे जो है सैलरी मिलती थी। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग जब ज्वाइनिंग हुए, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब मुझे नौकरी मिली, जब हम ज्वाइन हुए, तब घर में एक खुशी का माहौल था कि नहीं बच्चे को नौकरी मिली। शुरू में ही 6,000 सैलरी थी बोल के मैंने सेलेक्ट भी हुआ इसमें, लेकिन लोगों ने हमें मशवरा दिया कि नहीं ये सरकारी नौकरी है, इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। ये हर किसी को उम्मीद जी, होता है, ये हर किसी, लेकिन आपकी जो नौकरी है ये वो उस उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरा। बिल्कुल नहीं। तो हमने, और इसका तनख्वाह जो है 2018 से लेकर अभी तक कोई वृद्धि नहीं है। देखिए हम शुरू में जब आए इस नौकरी में तो मुझे भी लगा कि हाँ इस नौकरी में जो है अच्छा होगा, बढ़ेगा धीरे धीरे, लेकिन देखते देखते हमने 8 साल गुजार दिया तो लेकिन अभी तक वृद्धि नहीं, बिल्कुल भी वृद्धि नहीं। अभी जो आपसे सवाल करेंगे उसी का जवाब देंगे, ठीक जी है? जी बिल्कुल। आप ये बताएंगे कि 2018 में ज्वाइनिंग के बाद कोई तनख्वाह तो बढ़ा नहीं? जी नहीं। लेकिन ये किस पे था? मतलब ये केंद्र सरकार से था या राज्य सरकार से था? जिससे था उस पे जवाब दीजिए आप। देखिए ये स्कीम जो है केंद्र सरकार से जो है थी, और इसको लागू करने वाले हमारे माननीय स्वर्गीय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुसलमान के तरक्की के लिए इन्होंने मदरसा में एक फैकल्टी, एक स्कीम टीचरों का शुरू किया जो कि साइंस टीचर के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, उसके बाद जो है ये स्कीम लगभग हमें जो पता है, मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार ये आपका स्कीम बंद हो गया केंद्र सरकार से, जिसे हटा दिया गया, लेकिन इसको राज्य सरकार ने समायोजन कर लिया। ये कब किया था पता है आपको? जी ये 2025 में हुआ है। 31 मार्च 2025 को जी 31 मार्च 2025 को ये हुआ है। और इसके लिए हम हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का आभारी हूँ कि उन्होंने हमें एक प्रकार से अडॉप्ट किया, क्योंकि जब तक हम लोग केंद्र के भरोसे थे तब तक हमारा कोई अता पता नहीं था, तब तक हम लोग को समय पे सैलरी भी नहीं मिलती थी। लेकिन हमने अपना दुख दर्द माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा, और रखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा दुख को समझा और राज्य में इसको अडॉप्ट कर लिया। राज्य में अडॉप्ट होने के बाद आपको क्या भरोसा लग रहा है कि आपका तनख्वाह बढ़ेगा? इंशाअल्लाह, क्योंकि देखिए बिहार का जो टीचर का जो सिस्टम है कि बिहार में टीचर की जो मिनिमम सैलरी है वो 18,000 है। जी, जो एक बंधुआ मजदूर होता है उसका तनख्वाह बिहार सरकार की तरफ से कितना है अभी? 18,000 होना चाहिए जी, है भी स्कीम में, लेकिन आपको ये जो साइंस टीचर है, विज्ञान शिक्षक है, उस 18,000 से भी कम हो रहा है। जी बिल्कुल, 12,000 सैलरी है, 6,000 सैलरी है, बताइए। जी, उससे भी कम है ये? जी बिल्कुल, 18,000 से भी कम है। सरकार से इसके बारे इसमें क्या उम्मीद करना चाहेंगे? हम सरकार के बारे में सरकार से हम यही उम्मीद करेंगे, यही गुहार लगाएंगे। यहाँ तक कि हमने सरकार को, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को भी हमने लेटर दे चुका है
कि हम लोग की तनख्वाह जो है मिनिमम सैलरी से भी कम है, तो कम से कम हम लोग की जो है सैलरी को बढ़ाए। क्या आप जो साइंस टीचर हैं, आपका बोर्ड मदरसा है, मदरसा के बोर्ड के चेयरमैन ने आपके तनख्वाह बढ़ाने के बारे में कोई पहल किया? देखिए, हमने चेयरमैन का दरवाज़ा कई बार खटखटाया, लेकिन चेयरमैन से सिर्फ आश्वासन ही मिला है अभी तक। जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग को यही कहते हैं कि ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग की सैलरी बढ़ेगी, कम से कम डबल हो जाएगी, यानी कि जिसको 6 मिल रहा है उसको 12 और जिसको 12 मिल रहा है उसको 24। तो ये बात जो है दिल को एक्सेप्ट नहीं होता। आप ही बताइए कि हम लोग कोई कितनों टीचर तो रिटायर हो चुके हैं इसी 6,000 में, और कितने टीचर जो है मर भी गए हैं इस 6,000 के इंतज़ार में, लेकिन अभी तक इसका कोई विकास नहीं हुआ, कोई तरक्की नहीं हुआ। और उसके बावजूद भी फिर वही बता रहे हैं कि 6 को 12, 12 को 24। अब बताइए, मिनिमम सैलरी होती है 18,000 बिहार में, और ये 12 किस हिसाब से देंगे? तो मैं आपसे एक और लास्ट सवाल करना चाहता हूँ कि आपका तनख्वाह जो है 6 और 12 ही है, ये कब तक बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि क्योंकि फरवरी में जो सैलरी का बजट होता है वो अभी नहीं हुआ है, और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं सरकार से कि ये जो बजट सत्र पेश होने से पहले ही हम लोगों का जो है सैलरी बढ़ जाए, ताकि बढ़ोतरी सैलरी के साथ हम लोग का बजट बने। यही हम उम्मीद करते हैं सरकार से, यही गुहार करते हैं, यही आवेदन करते हैं। जी नमस्कार, मैं कैमरामैन एमडी तरवीज़ आलम, जो आप सबों के सामने में हमारे मदरसे के ही एक विज्ञान शिक्षक मोहम्मद इनामुल साहब, जिसको मैंने कुछ सवाल किया हमारे विज्ञान शिक्षक से संबंधित, जिन्होंने उसका सही जवाब दिया, और आप लोगों ने सुना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया जो है सबसे बड़ा अब हथियार बन गया है। एक बात को जो है हम छोटे आदमी को बात को, ये छोटे शिक्षकों की बातों को सरकार तक पहुंचाने का सबसे बड़ा अगर हथियार है तो वह सोशल मीडिया है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूं।